जय हिंद। टीआर 3 और एचएम हेड टीचर से संबंधित आज का क्या कुछ अभी तक का जानकारी है मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। टीआर 3 और एचएम हेड टीचर से संबंधित कोई भी अपडेट कल शाम के बाद मिल पाएगा। फिलहाल इन मुद्दों से जुड़ी तमाम चीज़ें प्रोसेसिंग में हैं। जो भी एचएम हेड टीचर और टीआर 3 से रिलेटेड अपडेट है वह कल शाम तक आप लोग को मिल पाएगा। कल उम्मीद है कि कुछ नया अपडेट दे सकूंगा। रजनीश जी का कहना है कल जो है कुछ नया अपडेट आने की संभावना है। वही टीआर 3 पीजीटी के बचे हुए सब्जेक्ट विषयों का आंसर की कल रात 9:30 यानी कि देर रात तक जारी होने की संभावना है। जितनी जल्दबाजी में आप लोग हो, जितनी जल्दबाजी आप सबों को है उतनी ही जल्दबाजी हमें भी है कि जल्द बड़ा अपडेट दे सकूं। लेकिन विभाग, जीएडी और आयोग से आप सभी वाकिफ़ ही हैं कि जल्दी का मतलब सिस्टम की नज़र में क्या होता है। जैसा कि ये रजनीश जी का आज का ट्वीट है लगभग 7 बजे के आसपास का। दोस्तों, मैं कल मॉर्निंग वॉक से आ रहा था और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं एक्सीडेंट कर गया। और एक्सीडेंट इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया जो कि मैं खुद चल भी नहीं पा रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं अपने हाथों से खा तक नहीं रहा हूँ। इतना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं एक्सीडेंट कर गया। लेकिन जहाँ तक अब मैं जीएडी और आयोग से और विभाग से अगर मैं वाकिफ़ हूँ, इससे ज़्यादा कहीं मैं सरकार से भी वाकिफ़ हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा के लिए कहे तो पॉलिटिक्स जो है इतना बुरा हो चुका है। क्योंकि रिजल्ट में इतना देरी होने का कारण इस ट्वीट में आपको दिख रहा है। जल्दी में हमें भी है कि जल्द बड़ा अपडेट दे सकूँ, लेकिन विभाग, जीएडी और आयोग से आप सभी वाकिफ़ हैं। कौन नहीं जानता जब विभाग हो, जीएडी हो या किसी भी विभाग हो, या केंद्र की भी हो या राज्य सरकार की हो, सारे जो हैं सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। सरकार जैसे चलाती है, जैसे नचाती है वैसे नाचता है। क्या कुछ सरकार को मालूम नहीं होता है। कहने को ये है जो हमें मालूम नहीं है इसलिए जो है ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ये कहने के लिए सब चीज़ सभी को मालूम होता है और सारे अपडेट जो है सरकार के पास पहुंचते रहता है, जो भी सूचना है। और रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है, खैर ये तो अंदर की मामला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 100% इसमें सरकार की हाथ है। विभाग, शिक्षा विभाग हो, चाहे आयोग हो या जीएडी हो, सभी जो है इंतज़ार कर रहा है सरकार क्या जवाब देती है, सरकार क्या बोलती है, इसी का इंतज़ार कर रहा है। और जैसे जैसे सरकार कह रही है वैसे वैसे विभाग, शिक्षा विभाग और जीएडी कर रहा है। क्योंकि जो काम 10 दिन में किया गया है वह काम 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण, अगर यही इलेक्शन होता तो यही काम 1 सप्ताह में आपको दिखने को मिलता। और जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक मुझे अनुभव है, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, कुछ ही वैसे राज्य हैं जो चाहती है जो हमारे राज्य के गरीब हो नागरिक या अमीर हो या मिडिल वर्ग का हो, सभी पढ़े। लेकिन हमारे बिहार का दुर्भाग्य है जो सरकार ही नहीं चाहती,
जो हमारे राज्य में एजुकेशन सिस्टम सही हो, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति के ऊपर वोट मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर उनका सरकार नहीं बन पाएगा। कभी कभी हम लोग सुनते हैं जो फ्री में कंप्यूटर क्लासेस दिया जा रहा है, और वही कंप्यूटर क्लासेस खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, महीने का 1000 रुपया 12 महीने तक दिया जाता है। हमें कहने का ये है मकसद, वही 12,000 रुपया किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को दे करके उस बच्चे को अगर सही से कंप्यूटर की ज्ञान दिला दे, तो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कुछ करके अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन सरकार क्या करती है, इंस्टीट्यूट को 12,000 न दे करके उस बच्चे को 12,000 दे देती है, प्रनोबल देती है, कोर्स वैसे कराती है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं। बस एडमिशन कर लीजिए, ज्ञान क्या होता है इसका कोई अता पता नहीं। मैं ये उदाहरण दिया हूँ, ऐसे उदाहरण हमारे